चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने रमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार दिख रही हैं। इसी क्रम में आज हल्द्वानी स्थित सावन कॉम्प्लेक्स में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कबडवाल ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में एनएसयूआई और एबीवीपी से कई युवाओं ने आदमी पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता के दौरान पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिन पर देश टिका होता है। उन्होंने कहा कि जो युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जल्द ही जुड़े हुए सभी युवाओं को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार जी द्वारा किया गया। और दिल्ली के मॉडल को देखते हुए अब उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर अपना पूरा विश्वास जताने लगी है। हमारा उद्देश्य, जैसा कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनसंख्या लगभग जो है 1 करोड़ से भी ऊपर, उस समस्त जनसंख्या को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है और उस पर हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार नवयुवक बुजुर्ग उत्तराखंड की संभ्रांत जनता आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है, सदस्यता ले रही है। क्योंकि कल मैं बागेश्वर में था और बागेश्वर से आज मैं हल्द्वानी पहुंचा, तो हल्द्वानी में आज बहुत सारे नवयुवकों द्वारा ज्वाइनिंग की गई। इसी तरीके से हम जिस दिन भी, जहां पर भी, जिस स्तर पर भी पहुंच रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों कर्नल कोठियाल साहब ने यहाँ युवा संवाद किया हल्द्वानी विधानसभा में, तो बहुत सारी चीज़ें युवाओं की दिक्कतें सामने निकल के आई, तो उनके बारे में क्या कुछ आम आदमी पार्टी सोचती है, क्या विचार विमर्श हुआ है? देखिए, इसी उद्देश्य के साथ युवा संवाद किया गया है कि युवाओं की परेशानी को गंभीरता से लिया जाए, युवाओं की ज़रूरतों को गंभीरता से लिया जाए। हमारा युवा आज जब वह अपने पिताजी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने पिताजी के कंधों को मजबूत करने के लिए, उनकी कमर को सीधी करने के लिए उस लायक बनता है, यानी 18 से 20 साल 25 साल का होता है, तो उसको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उत्तराखंड से पलायन करके दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड की ताकत को, उत्तराखंड के युवाओं के जोश को, उत्तराखंड के युवाओं की ताकत को उत्तराखंड के विकास में इस्तेमाल किया जाए और उत्तराखंड आने वाले समय में भारत ही नहीं, विश्व के नक्शे में सर्वोपरि स्थान प्राप्त करे और एक मॉडल के रूप में अन्य राज्यों को भी मिले। सर, जिस तरीके से 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी और उधर कांग्रेस, दोनों ही दल जो राजनीतिक पुराने दल हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं दोनों दलों को? हर रात की सुबह होती है जी, हर अत्याचार का दमन होता है जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, गीता में लिखा हुआ है। जब जब धरती पर धर्म का नाश होगा और अत्याचार बढ़ेगा तो महापुरुष इकट्ठे होंगे, अच्छे लोग एकत्रित होंगे, महापुरुषों का जन्म होगा और वो अच्छे सृष्टि के निर्माण के लिए आगे आएंगे। ऐसे सृष्टि के निर्माण के लिए, ऐसे उत्तराखंड के निर्माण के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे अत्याचारी दलों का दमन करने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आ चुकी है। अब इनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। जी सर, क्या कुछ उद्देश्य लेके आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है? आज हल्द्वानी विधानसभा में आपने सदस्यता अभियान चलाया है, कितने लोगों ने सदस्यता ली है और क्या कुछ सोच के ये कार्यक्रम चल रहा है? उद्देश्य तो साफ सुथरा है। 2022 में उत्तराखंड में सत्ता संभालनी है, सरकार बनानी है, लोगों के जीवन को सुकर बनाना है।